खराब वित्तीय स्थिति से गुजर रही कांग्रेस पार्टी की इस हालत के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दरअसल अब बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी किस तरीके से फंडिंग को रोक रही है कांग्रेस की, इस पर रोशनी डालते हुए राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आप किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए, जब भी वो किसी विपक्षी पार्टी को पैसे देता है यानी चेक काट कर देता है, उस समय उसके साथ क्या होता है। राहुल गांधी का इशारा साफ तौर पर बीजेपी की तरफ था कि किस तरीके से सरकार विपक्षी दलों की जो फंडिंग है उसको चोक कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई आज की तारीख में ना बीजेपी से है ना सरकार से है, बल्कि पूरी इंडियन स्टेट आज विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है। दरअसल राहुल गांधी के इस बयान के पीछे कुछ ही दिनों पहले एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट शामिल है, जिसमें ये कहा गया था कि साल 2020-21 के अंदर बीजेपी के पास तकरीबन 4,990 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले ही साल उसकी संपत्ति 6,046 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरीके से कांग्रेस के पास साल 2020-21 के अंदर 615 करोड़ रुपए थे और ठीक अगले ही साल उसकी संपत्ति बढ़कर 806 करोड़ रुपए हो गई। कुल मिलाकर बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास वो संपत्ति नहीं है, वो पैसा नहीं है जो वो चुनाव प्रचार में खर्च कर सकें। और इसीलिए राहुल गांधी का कहना है कि हमारी जो माली हालत है जो इस वक्त खराब है, उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी उन व्यापारियों को तंग करती है, उन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को तंग करती है जो कि विपक्ष को पैसा देना चाहते हैं ताकि वो मजबूत हो, बीजेपी के सामने मजबूती से चुनावों में खड़े हो सकें। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस खराब दौर में जब उसकी माली हालत खराब है, इसी समय ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी का जो कोषाध्यक्ष है यानी पवन बंसल, उनकी पार्टी से छुट्टी हो सकती है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो एक युवा नेता को मिल सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि नया कोषाध्यक्ष ना सिर्फ फंडिंग कांग्रेस पार्टी की उसको तेज करे, पैसे को मैनेज करे, उसको जुटाए ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और उसके संगठनों से जुड़ी हुई जो सैकड़ों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां अलग अलग विवादों में फंसी हुई हैं, उन प्रॉपर्टी से भी पैसा रिकवर करे ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूती से 2024 के चुनावों में बीजेपी के सामने जाए। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे व्यापारियों को, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को तंग कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ताकि एक भय का माहौल बने और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली ऑपोजिशन को मजबूत नहीं कर सके। हालांकि बीजेपी इन तमाम आरोपों को पहले ही सिरे से नकारती रही है। उनका साफ तौर पर कहना है जो भी व्यापारी माल प्रैक्टिसेस में पाया जाएगा, कानून को वायलेट करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। इसमें कोई पिक और चूज की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फेवरेट्स नहीं है। हालांकि राहुल गांधी का साफ तौर पर यह मानना है कि जानबूझकर विपक्षी दलों को फाइनेंशियली चोक किया जा रहा है, फाइनेंशियली कमजोर किया जा रहा है, ताकि एक पार्टी के पास सारे रिसोर्सेस हों और जो बाकी पार्टीज हैं या जो विपक्ष है उसके पास उस चुनावी मशीनरी का सामना करने के लिए पैसे ही ना हो। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो नया अध्यक्ष, अब पवन बंसल कहा जा रहा है कि जल्दी उनकी छुट्टी होगी और एक नया युवा नेता कांग्रेस पार्टी को कोषाध्यक्ष के तौर पर मिलेगा। जो ये नया कोषाध्यक्ष हो, ये पार्टी की स्पेंडिंग और पार्टी की कैश डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करे ताकि कांग्रेस पार्टी 2024 में बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी के सामने मजबूती से खड़ी हो सके। जगन्नाथ के साथ मैं राहुल गौतम, चुनाव तक के लिए।